दोस्तों पिछले वाले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 7.4 के सभी क्वेश्चनों को लगा लिया था। इस वाले पार्ट में हम नए एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम हमारे वृत्त है। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चनों को लगाएंगे। वृत्त चैप्टर का नाम है। वृत्त के क्वेश्चनों को लगाने के लिए कम से कम हमें दो नियमों को बखूबी समझना होगा। पहला हमारा है स्पर्श रेखा की लंबाई और दूसरा है स्पर्श रेखा के गुण। दो चीज़ों को अगर हम समझ जाएंगे तो बेहतर ढंग से एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चनों को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे निकाली जाती है। उससे पहले स्पर्श रेखा होता क्या है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे एक वृत्त बनाया गया है जिसका केंद्र का नाम O है। अब स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? एक ऐसी रेखा जो यहाँ पे एक वृत्त है जिसके केंद्र का नाम O दे दिया गया है। एक रेखा खींची गई है। अब समझिए कि स्पर्श रेखा होता क्या है। एक ऐसी रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाती है स्पर्श रेखा कहलाती है। यहाँ पे एक रेखा गई है, वृत्त को कितने बिंदुओं से काटती हुई जा रही है? एक बिंदुओं से काटती हुई जा रही है, तो उसको कहेंगे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा की लंबाई निकाली कैसे जाती है सबसे पहले वो समझ लीजिए। ये हमारा केंद्र है और ये केंद्र से ये त्रिज्या है। हमें किसकी लंबाई निकालनी है? स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाता है। ये नियम कहता है कि स्पर्श रेखा जहाँ से गुजर जाती है केंद्र से, जब उस स्पर्श रेखा के बिंदु पर जब हम एक लंब डालते हैं तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण बन गया तो समझ लीजिए कि इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय के वजह से हम क्या करेंगे? स्पर्श रेखा की लंबाई निकाल लेंगे। किसी एक लंबाई दी रहेगी, बाकी कर्ण का वर्ग बराबर लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग से हम स्पर्श रेखा की लंबाई निकालेंगे। ये हुई स्पर्श रेखा की लंबाई। कैसे निकाली जाएगी वो क्वेश्चन में भी समझाया जाएगा आपको। अब देखिए स्पर्श रेखा के गुण, कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ गुण है, कुछ खासियत है, उसके बारे में समझ लीजिए। ये हमारा एक वृत्त है और ये हमारे केंद्र है जिसका नाम O है। ये एक स्पर्श रेखा खींची गई है जो वृत्त को एक बिंदु से होकर के जाती है। अब केवल इसमें एक गुण समझिए, जब केंद्र से स्पर्श रेखा पे कोई लंब डाली जाती है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। ये इसके गुण है। 90 डिग्री का कोण बनता है, उधर भी बनता है और इधर भी बनता है। इस नियम को, इसको और इसको याद रखिए। स्पर्श रेखा की लंबाई को निकालने के लिए हमेशा हम पाइथागोरस प्रमेय के नियम का ही प्रयोग करेंगे। चलिए अब एक्सरसाइज 8.1 की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए एक्सरसाइज 8.1 के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में पहले में दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें x डिग्री का मान बताइए। हमें किसका मान बताना है? x डिग्री का मान बता रहा है। जब पहला लगा लेंगे तो दूसरा भी आसानी से लग जाएगा। तो सबसे पहले x डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि जब एक वृत्त पे स्पर्श रेखा खींची जाती है तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाता है। इसको याद रख लीजिए आप। जहाँ यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। बहरहाल इसको हम बाद में बात करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। ये 90 डिग्री का कोण बन गया। हमें किसका मान निकालना है? हमें x का मान निकालना है। अब जरा सोचिए कि एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है। मतलब ये कि त्रिभुज AOB में तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितने डिग्री कोण बन जाएगा? 180। मतलब 30 प्लस 90 प्लस ये O का मान लिख देंगे, कोण AOB। कोण AOB बराबर सबको जोड़ने के बाद हमें कितना चाहिए? 180 डिग्री चाहिए। 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। कोण AOB बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है, मतलब हमने किसका मान निकाला? हमने इस कोण का मान 60 डिग्री निकाल लिया। लेकिन इस कोण का मान तो हमें पूछा नहीं है, हमें पूछा है x डिग्री का मान। अब देखिए कि एक सीधी रेखा में 180 डिग्री का कोण बनता है। अब ये एक सीधी रेखा है, इसमें भी तो 180 डिग्री कोण बनेगा। अगर उधर 160 है तो x डिग्री का मान 120 हो जाएगा, क्योंकि 60 में 120 ही जोड़ेंगे तभी 180 होता है। इसलिए कहेंगे x डिग्री, चूँकि नहीं लिखेंगे, x डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर कितना मिलना चाहिए? 120 डिग्री। x बराबर 120 कह रहे हैं, 180 डिग्री। x बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 120 डिग्री और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी पूछा है x डिग्री प्लस y डिग्री का मान बताइए। अब इसमें देखिए ये तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, अब इस कोण का मान बताइए कितना होगा? चलिए बताइए। इस कोण का मान 180 माइनस x होगा, क्योंकि ये अगर x है तो ये उतना होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद 180 चाहिए। तो ये x तो ये 180 माइनस x। यहाँ तक बात समझ में आया? ये x तो ये 180 माइनस x रहेगा।
अब ये y है तो एक सीधी रेखा में 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये y है तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस y। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज POQ को देखिए, अब इसको मिटा देते हैं। त्रिभुज POQ का मान यहाँ पे त्रिभुज POQ में तीनों को जोड़ने के बाद हमें कितना चाहिए 180 डिग्री चाहिए, मतलब 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस x प्लस 180 डिग्री माइनस y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कि 180 से 180 डिग्री कट गया। अब देखिए 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस x माइनस y बराबर 0 हो गया। अब हम पक्षांतर कर देते हैं, x डिग्री को y डिग्री को बराबर को उधर भेज देते हैं, ये डिग्री है, जब भेजेंगे तो माइनस x माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस x प्लस वाई हो जाएगा। 180 में भी ये 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री बराबर x प्लस वाई। अब देखिए ध्यान से, इसी का तो मान पूछा था, हमें पूछा था x डिग्री प्लस वाई डिग्री का मान बताइए, तो क्या देंगे x डिग्री प्लस वाई डिग्री का मान 270 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। उतारिए। अब चलिए चित्र को ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है कि OD बराबर 3 सेंटीमीटर, OB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो BC का मान बताइए। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि यदि OD बराबर 3 सेंटीमीटर है तो OC बराबर भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, वो भी 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब देखिए हमें किसका मान निकालना है, हमें BC का मान निकालना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल CBO को देखिए, किसमें, ट्रायंगल CBO में। पहले ये पता लगाइए कि कौन कर्ण है, कौन आधार है और कौन लंब है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये 90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री के सामने वाला ही कर्ण होता है। इसके सामने कौन है, इसके सामने OB है, ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। फार्मूला क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण कितना है, ये कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाला कोण, 90 डिग्री के सामने वाला लाइन ही कर्ण कहलाता है। तो ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। अब कर्ण की जगह पे 5 सेंटीमीटर दूरी दिया है तो 5 का स्क्वायर। लंब कितना है 3 सेंटीमीटर। आधार कितना है, आधार की जगह पे BC लिख देंगे, मतलब BC का स्क्वायर। 5 × 5 = 25 बराबर 3 × 3 = 9 प्लस BC का स्क्वायर। 9 को बुलाएंगे तो ये हो जाएगा 16 BC का स्क्वायर, मतलब BC बराबर कितना आया 4 सेंटीमीटर, जो कि यही हमारा आंसर है। उतारिए। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि OB का मान निकालिए। इस OB का मान निकालना है, हमें केवल दो मान दिया गया है। एक तो OA मतलब कर्ण का मान दिया गया है और साइन थीटा का मान मतलब दिया गया है, थीटा का मान 60 डिग्री दिया गया। अब देखिए कि OB का मान कैसे निकालेंगे। आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया था, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया गया होगा। उस हाइट एंड डिस्टेंस में जब एक दूरी दे दी गई होती है और एक कोण दे दिया गया होता है तो उसके हिसाब से हम तय करते हैं कि साइन लगाएंगे, कॉस लगाएंगे कि टेन लगाएंगे। इन तीनों में से कोई ऐसा लगाएंगे जिसमें लंब भी आ जाए और कर्ण भी आ जाए, मतलब लंब कर्ण नहीं आए, जो मान दिया रहेगा उसके हिसाब से फिट करते हैं। मिसाल के तौर पर यदि हम इसमें साइन लगा देते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब देखिए क्या लंब दिया गया है कि नहीं दिया, इसमें से कम एक मान तो दिया होना चाहिए। अब देखिए कर्ण का मान 6 सेंटीमीटर दिया है तो हम क्या करेंगे, कर्ण की जगह पे 6 सेंटीमीटर। लंब क्या है, लंब है OB, तो इसकी वजह से OB निकाला जा सकता है। थीटा की जगह पे 60 डिग्री लगा देंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिभुज ABO में, त्रिभुज ABO में क्या क्या दिया गया है। OA बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिया गया है 60 डिग्री, और किसका मान निकालना है, OB का मान निकालना है। हम साइन थीटा लेके चलेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का से आप याद कर लीजिएगा। और थीटा की जगह पे 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। लंब की जगह पे कितना है, OB है तो OB लिखेंगे। कर्ण की जगह पे चूंकि 6 सेंटीमीटर दिया गया था तो 6 सेंटीमीटर कर्ण की जगह पे हम पुट कर देंगे। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान आप याद किए होंगे, तो साइन 60 डिग्री का मान करणी में 3/2 होता है। इसकी जगह पे करणी में 3/2 बराबर OB/6। OB का ही तो मान हमसे पूछा है। अब कर देंगे तिर्यक गुणा। हम OB में 2 से गुणा करेंगे और 6 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 गुणे करणी में 3। OB का मान निकालना है तो 2 को पक्षांतर कर देंगे, 2 उसको नीचे चला जाएगा। 6 गुणे करणी में 3/2, 2 तिहाई 6। OB बराबर 3 करणी में 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
उतारिए। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि BC के बीच की दूरी बताइए। BC मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हमें बताना है। सबसे पहले उस दूरी को बताने से पहले हम ट्रायंगल खींच लेते हैं। ये हमारा हम पहले तो AO पता करेंगे जो कि त्रिभुज हमारा त्रिभुज कह रहे हैं। सबसे पहले तो हम AO शुरू करेंगे। हमारी त्रिज्या कितनी है, सबसे पहले वो बुक में दिया है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ये हमें दिया गया है। और हमें कहा है कि B और C के बीच की दूरी बताइए। B और C के बीच की दूरी से पहले अगर हम B और O के बीच की दूरी निकाल लेते हैं तो ये तो त्रिज्या पहले से है ही है, तो जितना आएगा उसमें 3 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, हमारा BC हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज AOB में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, यही आपको समझना है। ये समझ लेंगे तो फिर आधा क्वेश्चन तो उसी तरह लग जाएगा। ये 90 डिग्री का कोण बनाता है और इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। मतलब कर्ण क्या है, OB का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, ये लंब हमारा 3 सेंटीमीटर। आधार कितना है, ये आधार है 4 सेंटीमीटर। OB का स्क्वायर बराबर 3 तरीका ना 4 चौको 16, दोनों को जोड़ेंगे तो आपस में आ जाएगा 25। OB बराबर करड़ी में 25 या फिर OB बराबर आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। OB हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें BC का मान पूछा है। तो BC बराबर क्या लिख सकते हैं, CO प्लस OB। मतलब B और C के बीच की दूरी को तो हम ये भी तो लिख सकते हैं CO प्लस OB। अब CO क्या है, CO हमारा त्रिज्या है। कितना है भाई त्रिज्या, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या कहिए, ये त्रिज्या कहिए, ये कहिए, ये कहिए, ये सब हमारी त्रिज्या है और सबकी दूरी 3 सेंटीमीटर ही होने वाली है। प्लस OB क्या है, O और B के बीच की दूरी हमने निकाला है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे रख देंगे 5। और ये हमारा BC के बीच की दूरी कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। उतारिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि कोण POB का मान 115 डिग्री है, POB का मान 115 डिग्री है, तो कोण APO का मान बताना है। हमें किसका मान बताना है, हमें इसका मान बताना है। तो सबसे पहले त्रिभुज AOP में इस कोण का मान तो एकदम आसानी से निकाला जा सकता है। ध्यान दीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, मतलब इस कोण को, इस कोण को और इस कोण को जोड़ा जाएगा तो कितना मिलना चाहिए, 180 डिग्री मिलना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए कि एक सीधी रेखा में भी 180 डिग्री का ही कोण बनता है। तो ये AB एक सीधी रेखा है, इसमें 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए था, लेकिन ये 115 डिग्री का बना है। तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 180 में से 15 घटा देंगे। 180 डिग्री में से 115 डिग्री घटाएंगे तो 10 में से 5 जा 5, 7 में से 1 जा 6, 65। मतलब ये 115 डिग्री है तो ये कोण कितना निकल गया हमारा, 65 डिग्री। ये 90 डिग्री का होता ही होता है। ये 90 डिग्री का है, ये 65 डिग्री का है, तो 9 6 15 155 डिग्री। ये हमारा कोण हो गया टोटल 155 डिग्री। ये 155 डिग्री है तो टोटल 180 डिग्री चाहिए। 155 में कितना जोड़ देंगे कि 180 डिग्री हो जाएगा, तो 55 7 5 60 25 डिग्री। इस कोण का मान कितना हो गया, 25 डिग्री। अब इसको स्थिरता से कैसे लगाएंगे उसको समझ लीजिए। हमें पता है कि कोण A प्लस कोण P प्लस कोण AOP बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखिए कोण A का मान कितना है, कोण A का मान 90 डिग्री है, प्लस कोण P का मान निकालना है। कोण AOP का मान कितना हमने निकाला है, 65 डिग्री है। यहाँ पे 65 डिग्री लिख लीजिए बराबर 180 डिग्री। अब 65 में 90 जोड़ेंगे तो 9 6 15 155 डिग्री। 155 डिग्री प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। 155 को भेज दीजिए उधर। कोण P बराबर 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री। कोण P बराबर घटाएंगे तो 10 में से 5 जा 5 और 7 में से 5 जा 2, 25 डिग्री। मतलब कोण P का मान पूछा था, कोण P का मान कितना आ गया, 25 डिग्री। ये हमारा आंसर है। इस पार्ट में केवल क्वेश्चन नंबर 5 तक के ही क्वेश्चनों को लगाएंगे। अगले वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 जितना भी क्वेश्चन है अगले वाले पार्ट में लगाने का प्रयास करेंगे और आपको समझाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आप आसान भाषा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।